स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मणिका 10th स्टैंडर्ड बुक के तिरुक्कुरल सुक्ति सौरभ। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ है कॉन्वर्सेशन पैराग्राफ, उसके बाद 8 श्लोक हम डिस्कस करेंगे। तो आप टेक्स्ट बुक में ये देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कस्य प्रतिमां दृष्ट्वा छात्राः परस्परं चर्चां कुर्वन्ति। आंसर रहेगा तिरुवल्लुवरस्य प्रतिमां। कस्य समुद्रतटे छात्राः गताः, स्टूडेंट कहाँ पे गए थे, किसके समुद्र तट पे, चेन्नई नगरस्य। महाकविना कः पावनः ग्रंथ विरचितः, महाकवि ने कौन सा पवित्र ग्रंथ लिखा, तिरुक्कुरल। कुत्र अस्य एव ग्रंथस्य कतिचित् पद्यानि संस्कृत भाषायाम् अनुद्य प्रदत्तानि। कहाँ पे इस ग्रंथ की कुछ पद्यों को ट्रांसलेट करके संस्कृत में दिया हुआ है। तो ये आएगा संस्कृत पाठ्य पुस्तकें। ये वर्ड्स तुम लोग पैराग्राफ में सेंटेंस में ढूंढना। काम दृष्ट्वा छात्राः परस्परं चर्चां कुर्वन्ति, यहाँ पे देखिएगा तिरुवल्लुवरस्य प्रतिमां दृष्ट्वा, ये रहेगा आंसर। प्रतिमायाः कस्मिन् इव पुस्तकमिव विराजते, प्रतिमा के कहाँ पे कुछ तो भी पुस्तक के जैसा दिखता है, हाथ में, इसलिए हस्ते। कस्य जनकस्य प्रतिदिनम एव अस्य ग्रंथस्य पाठम। कस्य जनकस्तु, किसके जनक, किसके पिता इस ग्रंथ का डेली पाठ करते हैं। तो आंसर आता है सुप्रज्ञस्य। आपके पैराग्राफ में या कॉन्वर्सेशन में जो वर्ड आएगा वही आपको लिखना है। जो बोल रहा है कैरेक्टर, उसका नाम आना ज़रूरी है, मम नहीं लिखना है। भाषिक कार्य, येन तिरुक्कुरल इति पावन ग्रंथः विरचितः। यहाँ पे विशेष्य पद कौन सा है पावन का, वो है ग्रंथ। छात्राः चर्चां कुर्वन्ति, क्रियापद क्या है, ऑफकोर्स कुर्वन्ति, क्योंकि उसमें लकार एंडिंग ज़रूरी है। विस्मरामि का विलोम पद क्या है, स्मरामि। विस्मरामि यानी भूल गया, स्मरामि यानी याद है। पद्यानि इति पदस्य विशेषण पदम किम। पद्यानि यानी पोएम या पोएट्री, और उसका विशेषण पद रहेगा कंठस्थी कृतानि यानी लर्न बाय हार्ट। महाकवि, और ये सारे वर्ड तुमको आजू बाजू में ही मिलेंगे, सिर्फ ढूंढना पड़ेगा। पद्यानि कंठस्थी कृतानि। नेक्स्ट, महाकवि इति विशेषण पदस्य विशेष्य पद किम, तिरुवल्लुवर। महाकवि यानी ग्रेट पोएट, कौन है, तिरुवल्लुवर। पवित्र का पर्याय पद रहेगा पावनः। श्लोक 1, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपः तेवे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। पिता ने बचपन में, बेटे के बचपन में उसको बहुत सारा विद्याधन, महान विद्याधन दिया है। पिता ने इसके लिए क्या कुछ तप किया है, ऐसा बेटे का कहना, यानी उस बेटे की पिता के लिए कृतज्ञता है। फर्स्ट क्वेश्चन, पिता पुत्राय किम यच्छति, पिता बेटे को क्या देते हैं, महत् विद्याधनम। पिता पुत्राय कदा विद्याधनम यच्छति, कब विद्याधन देते हैं, बचपन में, बाल्ये। पिता कस्मै विद्याधनम यच्छति, पिता किसको विद्याधन देते हैं, पुत्राय। पिता पुत्राय कीदृशं विद्याधनम यच्छति, किस टाइप का विद्याधन देते हैं, महत् यानी ग्रेट। कः पुत्राय विद्याधनम यच्छति, कौन पिता बेटे को विद्याधन देते हैं, पिता। कः तपः तेपे, तपश्चर्या करने वाले कौन रहते हैं, वो भी पिता, इसलिए सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट, पिता अस्य किं तपः तेपे इत्युक्ति का भवति, ऐसा कहना यानी क्या है, उस बेटे की कृतज्ञता, इसलिए तत्कृतज्ञता। भाषिक कार्य, अत्र तेपे इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किं, पिता। पिता इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किं, यहाँ पे पिता के लिए 2 क्रियापद हैं, एक है यच्छति और दूसरा है तेपे। तो दोनों तुम लिख सकते हो, दोनों में से एक भी लिख सकते हो। अत्र महत् इति विशेषण पदस्य विशेष्य पद क्या रहेगा, विद्याधनम। अत्र तपः इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम, किम तपः तेपे यहाँ पे है, तो ये किम ये रहेगा विशेषण और तपः रहेगा विशेष्य। गृह्णाति पदस्य विलोम पदम, गृह्णाति यानी लेना, यच्छति यानी देना, देता है। कृतघ्नता इसका विलोम पद रहता है कृतज्ञता। सेकेंड श्लोक, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत् यदि तदेवाहुः महात्मनः समत्वम् इति तथ्यतः। जैसे मन में सिंप्लिसिटी है वैसे ही ज़बान में भी सिंप्लिसिटी है, बातों में भी, तो उसको ग्रेट लोग समत्व कहते हैं। नरस्य चित्ते का भवेत्,
मनुष्य के चित्त में क्या रहना चाहिए? अवक्रता। मनुष्य के वाची यानी ज़बान में क्या रहना चाहिए, बोलने में क्या रहना चाहिए, वो भी अवक्रता। दोनों का आंसर एक ही है। चित्ते तथा वाची अवक्रता किम कथ्यते किम उच्यते। मन में और चित्त में अगर अवक्रता है तो उसको क्या कहते हैं? समत्व। और ये समत्व, ये व्याख्या किसने की है? समत्व से व्याख्या के कृतवंतः अकुर्वन्, किन्होंने की है? तो महात्मनः, ग्रेट लोगों ने। तो समत्वम की डेफिनेशन क्या है? आगे का क्वेश्चन। तथ्यतः किम समत्वम। एक्चुअली समत्व क्या रहता है? अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेव आहुः समत्वम इति तथ्यतः। ऐसा रहने पर ही उसको क्या कहते हैं? समत्व कहते हैं। तुम पूरा श्लोक लिख सकते हो या एक वर्ड स्किप कर सकते। भाषिक कार्य। अत्र भवेत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। अब भवेत, अवक्रता भवेत, इसलिए अवक्रता क्या रहनी चाहिए? भवेत यानी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? अवक्रता। अत्र महात्मनः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। तो ये महात्मनः के लिए ये आएगा आहुः। तदैव आहुः महात्मनः। महात्मा लोग उसको कहते हैं। आहुः यानी कहते हैं, कथयन्ति, पर्याय पद रहेगा। अत्र कुटिलता का विलोम पद क्या रहेगा? अवक्रता। ये कुटिलता का विलोम पद है। मनसी का पर्याय पद क्या है? चित्ते। सामान्यः, इसका विलोम पद क्या रहेगा? महात्मनः। सामान्य यानी ऑर्डिनरी पीपल, महात्मन यानी ग्रेट पीपल। सरलता इति पदस्य पर्याय पदम किम। सरलता का पर्याय पद है अवक्रता। नाउ लेट अस स्टार्ट थर्ड श्लोक। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यह अभ्युदीरेत। जो कोई भी पर्सन धर्म ने बताई हुई अच्छी बात का त्याग करके परुषाम यानी कठोर वाणी बोलता है, अभ्युदीरेत यानी स्पीक्स, बोलता है, वदेत। परित्यज्य फलम पक्वम, वो पके हुए फल को छोड़कर, भुंगते अपक्वम विमूढ़धीः, वो फुलिश पर्सन राइपन को, फ्रूट को छोड़कर यानी कच्चे फल को खाता है। पका हुआ फल छोड़ता है, कच्चा फल खाता है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये सब करने वाला तो विमूढ़धीः है। क्या त्यागता है और क्या लेता है, कौन सी वाणी त्यागता है, कौन सी वाणी बोलता है, और कौन से फ्रूट को त्यागता है, कौन से फ्रूट को खाता है। ये 4 चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। विमूढ़धीः कीदृशम वाचम अभ्युदीरेत। फुलिश पर्सन कैसी वाणी बोलता है? कीदृशम वाचम अभ्युदीरेत। उसका आंसर रहेगा परुषाम। कैसी वाणी बोलता है? कठोर वाणी बोलता है, इसलिए आंसर आता है परुषाम। नेक्स्ट, विमूढ़धीः कीदृशम फलम भुंक्ते। भुंक्ते यानी खाता है, तो कौन सा फल खाता है? अपक्वम खाता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि भुंक्ते बोल रहा है कि त्यजति बोल रहा है। त्यजति यानी छोड़ता है, भुंक्ते यानी खाता है। तो खाने के लिए वो वर्ड रहेगा अपक्वम, और त्याग करने के लिए रहेगा पक्वम, क्योंकि वो पके हुए फल का त्याग करता है और कच्चा फल खाता है। विमूढ़धीः कीदृशम फलम त्यजति। अभी पूछा है कि किसका त्याग करता है, कौन से फल का त्याग करता है। तो यहाँ का आंसर रहेगा पक्वम, क्योंकि पके हुए फल को वो छोड़ देता है। नेक्स्ट, कह धर्मप्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम अभ्युदीरेत। कौन है जो अच्छी बातें छोड़कर, धर्म की बातें छोड़कर हार्श बातें करता है, बोलता है? इसका आंसर रहेगा विमूढ़धीः, फुलिश पर्सन। ये सब करने वाला है फुलिश पर्सन। नेक्स्ट, कह पक्वम फलम त्यक्त्वा अपक्वम भुंक्ते। इसका भी आंसर वही रहेगा, पका हुआ फल छोड़कर कच्चा फल खाने वाला कौन है? विमूढ़धीः ही है, मूर्ख मनुष्य है। नेक्स्ट, विमूढ़धीः कीदृशम वाचम त्यजति। कैसी वाणी का त्याग करता है? त्यजति यानी त्याग करता है, तब आंसर रहेगा धर्मप्रदाम। और अभ्युदीरेत के लिए रहेगा परुषाम। गृहीत्वा का विलोम पद क्या है? इसके 2 आंसर्स पॉसिबल है, एक त्यक्त्वा है और परित्यज्य है, क्योंकि दोनों पर्याय पद है। तो ये दोनों आंसर्स आएंगे
त्यक्त्वा और परित्यज्य। वोकैबलरी अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है। वाचम इति पदस्य विशेषण पदम किम। वाचम का विशेषण, यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक धर्म प्रधान है, एक परुषाम है। ये दोनों भी आंसर्स करेक्ट रहेंगे। धर्म पदाम भी करेक्ट है और परुषाम भी करेक्ट है। और वाचम ये क्या है, विशेष पद है ये। और ये दोनों विशेषण पद है, धर्म प्रधाम एंड परुषाम। मूढ़ इति पदस्य पर्याय पदम किम। मूर्ख का यहाँ पे पर्याय पद क्या है, विमूढ़धीहि, ये पर्याय पद है। नेक्स्ट, वदेत इति पदस्य पर्याय पदम किम। बोलना चाहिए, इसके लिए कौन सा पर्याय पद है, अभ्युदीरयेत। अभ्युदीरयेत। नेक्स्ट, पक्वम इति पदस्य विलोम पदम किम। ये बहुत ही ईजी है, अपक्वम रहेगा। पक्वम का अपोजिट अपक्वम। नेक्स्ट, त्यक्त्वा, पर्याय पद क्या रहेगा। त्यक्त्वा का मैंने ऑलरेडी बोला है, परित्यज्य ये पर्याय पद रहता है। अभ्युदीरयेत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो ये बोलने वाला कौन है, अभ्युदीरयेत, ये रहेगा विमूढ़धीहि। कह अभ्युदीरयेत, विमूढ़धीहि अभ्युदीरयेत। यानी कौन बोलता है, विमूढ़धि बोलता है। क्योंकि हमको कर्तृपद ढूंढने के लिए कौन, ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। विमूढ़धीहि इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। यहाँ पे आएगा भुंक्ते। अभ्युदीरयेत ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये लाइन में तुमको दिख रहा है भुंक्ते, ये एडिशनल हम यहाँ पे भुंक्ते लिखेंगे। भुंक्ते यानी खाता है। नेक्स्ट, विद्वांसः एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। इस दुनिया में जो विद्वान लोग हैं उनको ही साइटेड पीपल कहते हैं, यानी जिनको पास दृष्टि है ऐसे लोग कहते हैं। अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। तो दूसरों के चेहरे पे जो है वो सिर्फ नाम के लिए आँखें हैं। चक्षुषी कुत्र भवतः, आँखें कहाँ पे रहती है, चेहरे पे रहती है, इसलिए आंसर आएगा वदने। नेक्स्ट, के लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। तो इसका आंसर आएगा विद्वांसः। किसको साइटेड पीपल कहते हैं, जो लोग विद्वान हैं उनको बोलते हैं कि द पीपल हैविंग द विजन और द साइट। विद्वांसः कुत्र चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, कहाँ इनको चक्षुष्मंत कहते हैं विद्वानों को, लोके। लोके का मतलब है दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट, विद्वांसः एव लोकेस्मिन् कीदृशः प्रकीर्तिता। उनको कैसा, मतलब एडजेक्टिव यूज करना है विद्वांसः का, क्या कहते हैं उनको, तो उनको कहते हैं चक्षुष्मन्तः, यानी साइटेड पीपल, जिनको आँखें विजन है ऐसे लोग। अन्येषां वदने ये ते नेत्रे के मते। जो दूसरों के चेहरे पर रहते हैं उनके आँखों को क्या कहते हैं, उनके आँखों को कहते हैं नॉमिनल आइज। चक्षु नामनी, नाम के लिए आँखें हैं ऐसा कहते हैं। देन परेशान, परेशान का पर्याय पद क्या रहेगा, अन्येषाम, ये उसका पर्याय पद यानी दूसरों के। वर्ड्स के मीनिंग
मालूम है तो ही पर्याय पद और विलोम पद का क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल है। विमूढ़धीः का विलोम पद क्या रहेगा? विद्वांसः। ये उसका विलोम पद है। नेक्स्ट, अत्र अस्मिन् इति विशेषणपदस्य विशेष्यपद किम्? अस्मिन् का विशेष्य पद है लोके। लोकेस्मिन् ये जो वर्ड है ना, तो उसमें से लोके ये विशेष्य पद है और अस्मिन् ये विशेषण पद है। अस्मिन् यानी इस, लोके यानी दुनिया में। नेक्स्ट, विद्वांसः इति विशेष्यपदस्य विशेषणपद किम्? विद्वांसः का विशेषण पद क्या रहेगा यहाँ पे? चक्षुष्मन्तः, साइटेड, ये रहेगा उसका विशेषण पद। नेक्स्ट, मुखे के लिए पर्याय पद क्या है? वदने, ये मुखे का पर्याय पद है। नेक्स्ट, नेत्रहीनाः का विलोम पद क्या है? नेत्रहीनाः यानी बिना आँखों वाले, तो उसका विलोम पद क्या रहेगा? आँखें रहने वाले, यानी चक्षुष्मन्तः। कथिताः इति पदस्य पर्यायपदं किम्? कथिताः का पर्याय पद रहेगा प्रकीर्तिताः, कहते हैं, तो ये प्रकीर्तिताः। नेक्स्ट, फिफ्थ श्लोक, यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्वार्थनिर्णयः कर्तुं शक्यः भवेद्येनं सः विवेकः इति ईरितः। जो कुछ भी जिस किसी ने भी बोला है उसके तत्व का अर्थ, तत्वार्थ का निर्णय करना जिस वजह से पॉसिबल है वो वजह यानी विवेक। विवेक यानी थॉटफुलनेस है। पहला क्वेश्चन, विवेकेन कस्य निर्णयः कर्तुं शक्यः भवेत्? तो ये आएगा तत्वार्थस्य निर्णयः। किसका निर्णय करना पॉसिबल है? तत्वार्थस्य। क्वेश्चन कस्य है इसलिए आंसर तत्वार्थस्य। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर रहना चाहिए। केन तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्य भवेत्? किसकी वजह से तत्वार्थ निर्णय करना पॉसिबल है? तो वो क्वालिटी का नाम है विवेक। तो आंसर आएगा विवेकेन, क्योंकि क्वेश्चन है केन, जैसा क्वेश्चन उसी टाइप का आंसर आना ज़रूरी है। कह विवेकः, अब इसमें पूरा ही श्लोक ही आएगा, कंप्लीट श्लोक। नेक्स्ट, सः इति विशेषणपदस्य विशेष्यपदं किम्? सः विवेकः, इसलिए विवेक उसका क्या रहेगा? विशेष्य पद, और सह रहता है विशेषण पद। नेक्स्ट, कथितम। कथितम का पर्याय पद क्या है? यहाँ पे दो सिमिलर वर्ड्स है। ये प्रोक्तम, इसका भी मीनिंग है कहा जाता है, कहा गया है, और दूसरा वर्ड है यहाँ आना चाहिए प्रोक्तम। ये प्रोक्तम, कथितम ये नपुंसक लिंगी है, इसलिए ये प्रोक्तम नपुंसक लिंगी वाला वर्ड यहाँ पे आना चाहिए। और एक वर्ड ऐसा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बिल्कुल ऐसा ही है, कथितः, इसका पर्याय पद क्या है? तो इसका पर्याय पद रहेगा ईरितः। इसमें का ईरितः, एक्चुअली दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है, लेकिन एक पुल्लिंगी है, एक नपुंसकलिंगी है। तो कभी भी पर्याय पद और विलोम पद में ये जेंडर, अगर ये वर्ड्स एडजेक्टिव है तो इनका जेंडर सेम रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ईरितः, कथितः का ईरितः एंड कथितम का प्रोक्तम।
अत्र इरितः विशेषणपदस्य विशेष्यपद किम्? इरितः का विशेष्यपद रहेगा विवेकः। इरितः यानी सेड़। क्या सेड़? कौन सेड़ कहलाता है? कौन कहलाता है? विवेकः। इसलिए आंसर रहेगा विवेकः। असंभवः, इसके लिए विलोम पद क्या रहेगा? असंभव यानी इम्पॉसिबल, उसका विलोम पद क्या रहेगा? पॉसिबल यानी शक्यः। कर्तुं शक्यः भवेदेन। नेक्स्ट 6th श्लोक। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामपि अकातरः स केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते। जो मंत्री वाक्पटु है, बोलने में एक्सपर्ट है, पेशेंस वाला है और सभा में बिना डरे बात करता है, वो किसी भी तरीके से दूसरों से पराभूत नहीं होता है। कीदृशः मंत्री ही न परिभूयते, इसमें ये तीनों क्वालिटीज़ आएंगी, इसलिए हमको तीनों क्वालिटीज़ लिखनी पड़ेगी। कौन सी है वो क्वालिटीज़? एक तो है वाक्पटु, दूसरा है धैर्यवान, तीसरा है सभायाम अपि अकातरः। सिर्फ हम मंत्री ये वर्ड यहाँ पे नहीं लिखेंगे और ये वाक्पटु आ जाएगा, धैर्यवान एंड सभायाम अपि अकातरः च। नेक्स्ट, मंत्री कीदृशः भवेत्। कीदृशः मंत्री न परिभूयते, ये दोनों का आंसर सेम रहेगा। ऐसा ही मंत्री रहना चाहिए जो पराजित नहीं होता है, और पराजित नहीं होना है तो ये तीनों क्वालिटीज ज़रूरी है। मंत्री कुत्र अकातरः स्यात्, कहाँ पे मंत्री निडर रहना चाहिए, तो आंसर आता है सभायाम। नेक्स्ट, श्लोके कस्य गुणाः वर्णिताः, श्लोक में किसके गुण वर्णित किए हैं, तो ये आंसर आता है मंत्रिणः। मंत्री के गुणों का वर्णन किया हुआ है। तो आंसर रहेगा मंत्रिणः। ये मंत्रिणः क्यों? षष्ठी बनाने के लिए मंत्रिणः करना पड़ता है। वाक्पटु धैर्यवान सभायामपि वर्तते कथम न परिभूयते, ये सारे क्वालिटीज़ वाला मंत्री कैसे पराभूत नहीं होता है। केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते, केनापि प्रकारेण परैः, इतना आंसर रहेगा उसका। किसी भी प्रकार से किसी से भी पराजित नहीं होता है। कैसे पराजित नहीं होता है? कथम के लिए इतना आंसर पूरा रहेगा। सॉरी। वाक्पटु धैर्यवान सभायां पे मंत्र कहीं न परिभूयते, यहाँ पे कहीं का मतलब है किससे पराजित नहीं होता है, इसके लिए आएगा सिर्फ परई ही, और कथम आने पर वो पूरा आंसर आ जाएगा। पूरे वर्डिंग्स आना ज़रूरी है। किस प्रकार से, यानी किसी भी प्रकार से दूसरों से पराजित नहीं होता। किससे पराजित नहीं होता है? तो दूसरों से। तो एक क्वेश्चन के मीनिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अत्र परिभूयते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो परिभूयते यानी हारता है। इज डिफीटेड, यहाँ पे ये कर्म पद आना चाहिए, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे परिभूयते का कर्म पद रहेगा मंत्री। द मिनिस्टर इज नॉट डिफीटेड, और अगर इसमें कर्तृपद लिखना है तो वो आएगा परैहि, और ऑब्जेक्ट रहेगा मंत्री, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पे क्रियापद कौन सा है? ऑफकोर्स परिभूयते, ये क्रियापद है। नेक्स्ट,
वाक्पटु, धैर्यवान, सह, अकातर, ये चारों विशेषण का एक ही विशेष्य पद है और वो विशेष्य पद है मंत्री। मंत्री ये विशेष्य पद है और ये चारों वर्ड उसके विशेषण हैं। तुमको एट अ टाइम 4 नहीं पूछेंगे, कोई एक भी पूछते हैं तो तुमको आना चाहिए। परिषद, संसद, इसका पर्याय पद क्या है? सभा। टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है और सारे पर्याय पद, विलोम पद आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। भीरुहु का विलोम पद क्या है? भीरु यानी डरने वाला, तो ऑफ कोर्स उसका विलोम पद रहेगा अकातरः। कातरः यानी डरने वाला, अकातरः यानी निडर, तो आंसर आता है अकातरः। अकातर यानी नहीं डरने वाला, निडर। अमात्य का पर्याय पद रहता है, अमात्य यानी मिनिस्टर, उसका पर्याय पद है मंत्री। नेक्स्ट 7th श्लोक। यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च, जो खुद का श्रेय यानी भला चाहता है और बहुत सारे सुख चाहता है। न कुर्याद अहितम कर्म सह परेभ्यः कदापि च, उसने दूसरों के साथ कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। परेभ्यः कदापि कीदृशम कर्म न कुर्यात, कैसा कर्म नहीं करना चाहिए? अहितम, बुरा काम, दूसरों का बुरा हो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। परेभ्यः कदापि किम न कुर्यात, दूसरों के साथ कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? अहितम कर्म, बुरा काम। क्या नहीं करना चाहिए? बुरा काम, जिससे उनका बुरा हो ऐसा काम। यहाँ पे कर्म वर्ड भी आना ज़रूरी है, अहितम कर्म। अहितम कर्म केभ्यः न कुर्यात, किसके साथ नहीं करना चाहिए बुरा काम? दूसरों के साथ, क्योंकि हम खुद के साथ तो जानबूझ के करेंगे नहीं, तो दूसरों के साथ। मनुष्य कति सुखानि इच्छति, मनुष्य को कितने सुख चाहिए? अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे चाहिए। इसके लिए वर्ड रहेगा प्रभुतानि। मनुष्य कस्य श्रेय इच्छति, मनुष्य किसका श्रेय यानी मंगल, भला चाहता है? खुद का, दूसरों का बाद में रहेगा, पहले खुद का। आत्मनः, नेक्स्ट इच्छति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यहाँ पे है देखो, यह इच्छति आत्मनः श्रेयः, जो खुद का भला चाहता है, इसलिए आंसर आएगा यह। सह इति क्रिया कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, सह प्रभुतानि सुखानि, यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म सह परेभ्यः। अब यहाँ पे कुर्याद, ये जो है ना, ये कुर्याद इसका क्रियापद है, किसका? सह का। उसने नहीं करना चाहिए, कुर्याद। ये इस तरह से कुर्यात हलंत लिखना चाहिए। प्रभुतानि का विशेष्य पद क्या है? सुखानि, ये सबसे इजी है। कभी भी विशेषण विशेष्य ढूंढना बहुत इजी है। दोनों एक जैसे मिरर इमेज जैसे रहेंगे, आजू बाजू में रहेंगे 90% से ज़्यादा। अत्र कर्म इति विशेष्य पदस्य विशेषण पद किम, अहितम कर्म, कैसा कर्म रहना चाहिए? अहितम, ये उसका एडजेक्टिव है। अहितम कर्म न कुर्यात्। नेक्स्ट अल्पानि इति पदस्य विलोम पद किम, अल्पानि यानी थोड़ा सा,
उसका क्या रहेगा अपोजिट? प्रभुतानी, बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव। अल्पानी का विलोम पद प्रभुतानी। हानिकरम इति पदस्य पर्यायपदम किम? हानिकरम का पर्यायपद है अहितम। अहितम का मतलब है बुरा, और हानिकरम यानी वही बुरा, हानि पहुंचाने वाला, हार्मफुल। लास्ट श्लोक। आचारः प्रथमः धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः। गुड बिहेवियर इज द प्रायर ड्यूटी, इट इज कॉल्ड बाय द स्कॉलर्स। तस्मात् रक्षेत सदाचारम, देयरफॉर वन शुड प्रोटेक्ट द गुड बिहेवियर प्राणेभ्यः अपि विशेषतः, इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ। कः प्रथमः धर्मः? पहला धर्म कौन सा है? प्रायर ड्यूटी कौन सी है? तो ये है आचारः। देन विदुषां वचः किम? आचारः प्रथमः धर्मः, ये विद्वानों का वचन है। मनुष्येन किम रक्षेत? मनुष्य ने किसका रक्षण करना चाहिए? सदाचार का, इसलिए सदाचारम रक्षेत। प्रथमः आचारः प्रथम धर्म इत्येतत् केषां वचः? ये ऐसा कौन कहते हैं, किनका वचन है ये? यह है विद्वानों का वचन, विदुषां वचः। मनुष्येण सदाचारम कथम रक्षेत? कैसे रक्षण करना चाहिए सदाचार का? प्राणेभ्यः अपि विशेषतः, पर्टिकुलरली इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन लाइफ, हमको सदाचार का रक्षण करना चाहिए। नश्येत इति पदस्य किम विलोम पदम? नश्येत यानी नाश करना चाहिए, उसका विलोम पद क्या रहेगा? ऑफ कोर्स रक्षेत। नश्येत का विलोम पद रहेगा रक्षेत। नेक्स्ट, श्लोके क्रियापदम किम? यही सेम रहेगा, रक्षेत यही श्लोक का क्रियापद है। नेक्स्ट, अत्र एतदिति विशेषणपदस्य विशेष्यपदं किम्? एतत्, हाँ, इति एतद् विदुषां वचः। इति एतत् फर्स्ट लाइन में है, इति एतत् विदुषां वचः, ये विद्वानों का कहना है। तो ये यानी क्या? कहना, वचः वर्ड्स, ये रहेगा तुम्हारा आंसर। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझने में। एतद यानी ये प्रोनाउन है, और वचः ये है विशेषण, विशेष्य पद। एतद ये प्रोनाउन है, किसका प्रोनाउन है? वचः का प्रोनाउन है। धर्मः इति विशेषण पद, विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम? धर्म का विशेषण पद कौन सा रहेगा? प्रथमः, पहला धर्म, प्रायर धर्म। अंतिमः, इसका विलोम पद क्या रहेगा? अंतिम यानी लास्ट, इसका अपोजिट क्या रहेगा? प्रथमः। नेक्स्ट, पंडितानाम इति पदस्य पर्यायपदम किम? पंडितानाम का पर्यायपद क्या रहेगा? विदुषाम। So this way we have completed this lesson. Prepare well. Last answer is Vidusham. Thank you very much for watching this video. Prepare it well. All the best.